नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम क्लासेस बीकानेर में आपका स्वागत है। तो कल हमने डिस्कस किया था गणित के पाठ्यक्रम के बारे में और हमने टॉपिक भी शुरू कर दिया था। कल हमने शुरू किया था प्रतिशत। कल तो हमने प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा जाना था। अब हम इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हम खेल शुरू करते हैं, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। प्रतिशत में हम सबसे पहले प्रतिशत का मतलब समझ रहे थे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, कोई भिन्न है तो उसका वापस प्रतिशत कैसे बनाया जाता है, वो चीजें देखो विस्तार से आज हम समझेंगे। कल तक हमने क्या सीखा था, इधर देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 16/2/3% लिखा हुआ है। इसकी भिन्न कैसे बनाते थे हम? 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 प्रतिशत है। प्रतिशत हटाते हैं तो हम 100 का भाग लगाते हैं, तो गुणा में क्या लिखते थे 1/100। तो कोई आपसे पूछ ले कि 16/2/3% का भिन्न मान क्या होगा, तो इसको काटेंगे हम। 50 से कट गया, 50 से कम 50, कितना आ गया 1/6 आ गया। दूसरा क्या होता है, अगर आपको ये पूछ ले कि जो 1/6 है इसको प्रतिशत में बदलो, तो 1/6 का प्रतिशत मान कैसे आएगा? 16/2/3%। देखो प्रतिशत की भिन्न बनाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भिन्न है उसका प्रतिशत कैसे बनाएंगे? जैसे आपसे बोले कि 2/5 है, इसका प्रतिशत मान क्या होगा? तो प्रतिशत में बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 2/5 गुणा 100, तो 5 से 20, 100 कट गया 20 बार, तो कितना आ गया बताओ? 40%। तो ये दो चीजें मैंने आपको समझाई थी। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। इधर देखो, अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर कोई भिन्न है, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। अगर कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो आप क्या कर दोगे? जो भी भिन्न है उसको किससे गुणा कर दोगे? 100 से। इसका तरीका क्या रहेगा? जो भी भिन्न आपको दे रखी है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने लिखा 3/4, ये एक फ्रैक्शन है। कोई आपसे पूछे इसका प्रतिशत मान बताओ, तो गुणा कर देंगे हम 100 से। 4 का भाग लगाएंगे आप 25, 25 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 75%। ये बात आपको समझाई थी। कोई भी भिन्न या फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर देखो, कई बार ऐसा भी आता है, जैसे मैंने लिखा 1/7, इसका प्रतिशत कैसे बनाएंगे? 1/7 गुणा 100। अब देखो, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, 100/7 तो कितना आ गया? 7 का भाग लगाओ, 14 7 98, 14 से 2/7%। ये तो किस में बताओ? ये तो है डेसिमल में, नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में है। अब देखो इसको और भी लिख सकते हैं हम। कैसे? जैसे 1/7 है, आप 100 से गुणा करो। अगर डेसिमल में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, दशमलव में लिखना है, तो 100 में 7 का भाग लगाओ, तो 14 पॉइंट कितना आएगा बताओ? 28%। तो आपको प्रतिशत में क्या सीखना है? अभी मैं आपको सारणी बनाना सिखाऊंगा। 1/7 का कोई पूछे प्रतिशत मान कितना होता है, तो भिन्न में तो क्या होता है? 14 से 2/7% होता है। और 1/7 का डेसिमल में क्या होता है? 14.28%। इस तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो एक उदाहरण से मैं आपको इसको और समझा देता हूं, फिर मैं वो चार्ट बना देता हूं। इधर देखो, जैसे ध्यान से समझना भाई, मैंने लिखा 1/12। कोई आपसे पूछे इसका प्रतिशत मान क्या होगा, तो 1/12 है। प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला तरीका, अगर आपको भिन्न में लिखना है, देखो 100 में 12 का भाग लगाओ, 12 7 84, 12 8 96, 4 बच गया, तो 8 सही 4/12,
4 से देखो ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिय 12, तो कितना आ गया 8 सही 1/3%। ये तो किस में है, भिन्न में। कोई पूछे 1/12 एक फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 8 सही 1/3% लिखेंगे। दूसरा, अगर इसको पॉइंट्स में लिखना है, देखो पॉइंट्स में भी लिखना बता देता हूं, 1/12 गुणा 100, तो 12 का भाग लगाएंगे, 12 8 96, देखो 12 8 96, 4 बच गया, तो कितना आएगा, देखो पूरा समझा देता हूं, जो भी बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चे पढ़ रहे हैं, 12 8 96, कितना बच गया 4, फिर देखो 12 का भाग लगाओ, पॉइंट, 12 तिया 36, फिर 4 40 हो गया, मतलब 8 पॉइंट क्या आएगा 33, तो पॉइंट्स में तो आएगा 8.33%, और फ्रैक्शन में क्या आएगा 8 सही 1/3%। अब विद्यार्थियों में एक चार्ट बनाने जा रहा हूं, मतलब उस चार्ट से ही सारे सवाल सोल्व होते हैं, उसको आपको 5 या 7 बार डेली पढ़ना है, फिर धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। यहां तक मैंने कल आपको समझा दिया था, उसको आप प्रतिशत चार्ट बोल सकते हैं। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझाने जा रहा हूं। इधर देखो क्या है, इस दुनिया में हर एक चीज 100% है। देखो चार्ट कैसे बनेगा, कोई बोले जो 1 होता है उसको प्रतिशत में क्या लिखेंगे, याद रखना जो 1 होता है वो प्रतिशत में किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। 1/2, 1/2 का मतलब होता है 100 के 2 भाग करने हैं, तो 1/2 का प्रतिशत मान क्या होता है, 50% होता है। ध्यान से समझना, 1/3, 1/3 का होता है 33 सही 1/3%। तरीका मैंने समझा दिया है, यह आपको डायरेक्ट ध्यान में होने चाहिए। ये तो है भिन्न में, इसको पॉइंट में भी ध्यान रखना है। देखो या डेसिमल में होता है 33.33%, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1/3 33 से 1/3% या 33.33%। इधर देखो आप 1/4, 1/4 का होता है 25%। इसका मतलब 1 का अगर आप चौथा हिस्सा करते हैं तो वो 25% के बराबर होगा। ये चार्ट आपको याद करना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। 1/5 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे हम, 20%। 1/6 होता है, उसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। देखो आजकल कंपटीशन में भिन्न ही नहीं आती है, डेसिमल भी आते हैं, तो पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। देखो 16 सही 2/3% है, या 16.66%। याद रखना 16.66%। इधर देखो 6 इधर लिख दिए हैं, कुछ इधर और लिख देता हूं। 6 के बाद 1/7, 1/7 का होता है 14 सही 2/7%। ये तो परसेंटेज में भिन्न में है, डेसिमल या पॉइंट में क्या आएगा 14.28। देखो इनको याद रखने का लॉजिक है भाई। लॉजिक क्या है, अगर लास्ट में 1/3, इधर देखो एक लॉजिक बताता हूं, लास्ट में 1/3 है तो 1/3 है तो लास्ट में क्या आएगा 0.33 आएगा, और लास्ट में 2/3 है, 2/3 है तो लास्ट में आएगा 0.66। तो याद रखना। अब देखो 14 वाला कैसे याद रखेंगे, 14 का डबल क्या होता है 28, तो 14.28%। 1/8 होता है, उसका प्रतिशत मान होता है 12.5%। ये तो फ्रैक्शन में है, पॉइंट में क्या लिखेंगे 12.5% लिख। एक ही बात है, परीक्षा में 12.5% आए तो भी आपको 1/8 सोचना है, और 12.5% लिखा हुआ है तो भी 1/8 सोचना है। इधर देखो 1/9, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, या पॉइंट्स में अगर आपको सोचना है तो 11.11%।
11.11 लिखा हुआ है या 11/1/9% लिखा हुआ है, आपको 1/9 लिखना है। 1/10, 1/10 का होता है 10%। 1/11, 1/11 का होता है 9/1/11%, या पॉइंट में लिखेंगे तो 9.09%। यहां तक आप इनको नोट कर सकते हैं। 1 का 100%, 1/2 का 50%, ये याद होने चाहिए। देखो इसमें कुछ लॉजिक बन रहे हैं जो मैं समझा देता हूं, कई बच्चों को याद नहीं। एक तो सबको याद हो जाता है 100%, 1/2 तो 100 का आधा हो गया 50%, 3 का भाग लगाया 33/1/3%। ये तो है भिन्न, डेसिमल में कैसे याद रखोगे? देखो याद रखने का तरीका, आगे अगर 1/3 बन रहा है तो 1/3 का मतलब होता है 0.33, और आगे अगर 2/3 आ रहा है इसका मतलब होता है 0.66। तो इनको ऐसे याद रख लो। देखो 33 से 1/3 तो पॉइंट पे क्या लिखेंगे 33.33। 1/4 सबको याद हो जाएगा 25%। 1/5 20 होता है। 1/6 16/2/3%। डेसिमल में कैसे याद रखोगे? 16.66। देखो 6 क्यों आया? क्योंकि लास्ट में 2/3 आ रहा है। 1/7 14/2/7। देखो ये तो याद, ये याद कैसे रखोगे? 14 का डबल क्या होता है 28, तो 14.28%। इधर देखो 1/8 12/1/2 सबको पता होता है 0.5 होता है, तो 12.5%। 1/9 बताओ 11/1/9%। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे? 11 है तो आगे भी 11 ही आएगा। देखो याद रखने का तरीका, अगर 11 है तो 11.11% लिखेंगे। 1/10 10% होता है। 1/11 9/1/11%। देखो इसको याद रखने की तरीका, अगर यहाँ 11 है तो 11.11 और 9 है तो 0.09। देखो 9 वाले में लास्ट में 9 है और 11 वाले में लास्ट में 11 है, तो इस तरीके से इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो मैंने 11 तक लिख दिए हैं। एक अच्छा स्टूडेंट होता है कम से कम उसको 15-16 तक तो याद होनी चाहिए। इसके आगे कई बच्चे तो 25 तक भी इनको याद कर लेते हैं। चलो 15-16 तक तो लिखा देता हूं। तो यहां तक आप इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको ढंग से नोट कर लेना। चलो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद देखो 1/12 अगर लिखा हुआ है 8/1/3%। देखो पहले जो परीक्षाएं होती थी उसमें केवल यही आते थे 8/1/3%, लेकिन आजकल परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है। वहां पर ज्यादातर हमें डेसिमल पूछे जाते हैं। तो दोनों बातें आपको समझनी जरूरी है, वक्त के साथ आपको भी बदलना होगा। तो क्या याद करो? देखो याद अपने आप आ गया होगा। 1/3 है तो लास्ट में क्या आएगा 0.33 आएगा। देखो याद सबको नहीं होते, लॉजिक से याद रखेंगे जल्दी याद हो जाएंगे, या बार बार इनको लिखो। 1/13 7/9/13%, या 7.69%। ये थोड़ा सा अलग है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1/14 ये होता है 7/1/7%, या अब देखो 7 वाले को याद रखने का तरीका, 7 का डबल कर दो तो 7.14%। 1/15 ये होता है 6/2/3%। अब देखो कोई भी याद कर लेगा इसको। लास्ट में क्या आ गया है 2/3 आ गया है, तो ये 6.66% हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो कई सारे यहां से डायरेक्ट हो जाते हैं। 1/3 था 0.33 आगे लिख दिया, 2/3 है तो 0.66 आगे लिख दिया। 1/16 1/16 आपको पता होना चाहिए, ये मैंने एक बार पहले लिखा दिया था, 6/1/4% होता है। या पॉइंट में देखो 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, तो ये होगा 6.25%। बाकी आप खुद बना सकते हैं।
बना लेना, 1/17, 1/18, 1/19, चलो कुछ और काम में आएंगे। 1/20 है तो आप सीधा लिख सकते हैं कितना परसेंट, 5%। 1/25 है, कितना आएगा, 4%। इस तरीके से आपको यह याद होना चाहिए। मित्रों एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगा कि यह चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको याद नहीं करना है, इसको डेली आपको 5-7 बार लिखना है। एक सप्ताह तक इसको आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे ये मिश्र भिन्ने भी और ये प्रतिशत भी। क्योंकि प्रतिशत कैसे याद करोगे, देखो 8.33% आए तो आपका दिमाग चलना चाहिए 1/12 है। 7.14% है तो आपको पता होना चाहिए 1/14 है। अगर ऐसे आ रहा है 6 से 1/4% तो कितना, 1/16। तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब आपको मैं ये समझाऊंगा कि इनसे दूसरे प्रतिशत कैसे बनाते हैं। देखो बनाना सिखाता हूं, अब आगे चलते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, इधर ध्यान से समझना। मैंने लिखा 1/8। 1/8 सभी बच्चों को याद है, कितना होता है बताओ, पॉइंट में बताओ। अभी बताया था मैंने 12.5%। परीक्षा में मान लो 1/8 नहीं है, 2/8 है। 1/8 को 2 से गुणा करो। देखो इसको कर रहा हूं मैं 2 से गुणा, इसको गुणा किया 2 से तो कितना आया रे, 1/, देखो ये 2/16। तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। 12.5 को डबल करो तो 12.5 का दुगुना क्या होता है, 25%। तो ऐसे बनाना है, मतलब ये इसका मूल है, बेस। ये बेस याद होना चाहिए, ध्यान रखें। ये इसका बेस है, आधार कह सकते हैं। बेस क्या है इसका, 1/8। इसका दुगुना हुआ है, देखो दुगुना कैसे हुआ है, एक दुगुना करो इसको तो 2/8, कितना हो गया, 1/4। अब इसको 3 गुना करो, देखो इसको 3 से गुणा करो, कितना हो गया, 3/8। तो ये भी 3 से गुणा होगा। देखो 3 से कैसे गुणा करोगे, 12.5 है तो 12 को 3 से करो, 12 या 36, 0.5 को 3 से करो 1.5, तो देखो कैसे हो गया 36। तो ये हो गया, प्लस 0.5 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया बताओ, 1.5 ही हो गया। तो इसको सरल किया आपने, कितना बन गया रे, 37.5 है। तो बेस का आपको ध्यान रखना होगा। इधर देखो मैं इसको गुणा कर रहा हूं 4 से, तो ये बन गया 4/8। तो ये बेस भी 4 से गुणा होगा। 12.5 का 4 गुणा क्या होता है, 50%। मतलब 5 तक आपको अभ्यास करना है। 1/8 को गुणा किया मैंने 5 से तो ये बन गया 5/8। तो ये भी 5 से गुणा होगा। देखो 5 से गुणा करेंगे, दोनों को गुणा कर दिया करो आप। 5 को पहले 12 से करो 60, 5 को 5 से किया 25 तो 2.5, कितना बन जाएगा 62.5%। तो ध्यान रखें, अगर आपको बेस ध्यान में है तो इससे आप दूसरा प्रतिशत बना सकते हैं। ये भिन्नों में भी बनते हैं, ध्यान रखें। भिन्नों में कैसे बनाओगे, देखो अगर इसको आपको फ्रैक्शन में बनाना, ये तो मैंने किस में बनाना सिखाया आपको, पॉइंट में। इधर देखो अभी आपको सिखाया था मैंने 1/8 क्या होता है, 12.5। इधर ध्यान देना भाई, 12.5। मैंने लिखा 3/8, किससे गुणा कर दिया मैंने, 3 से। तो पहले 12 को गुणा करो 3 से, तो 12 को गुणा किया कितना आया बताओ, 36। फिर 1/2 को करो तो 1/2 कितना हो गया, 3/2। अब ध्यान से समझो, देखो इसको कैसे तोड़ते हैं। 36 तो ये रहा, 3/2 में क्या है, 1 + 1/2 है, तो कितना हो गया 36 और 1 37, 37 में आधा और जुड़ गया तो कितना आ गया रे, 37.5%। तो ध्यान रखना, इसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। ये हमने किसको सीखा, जब आपका बेस क्या है, 1/8 है। अब आपका बेस 1/7 भी हो सकता है। चलो 1/7 से और समझाता हूं, इधर ध्यान देना। अभी आपने ये सीखा, अगर आपका बेस 1/7 है, याद करो 1/7 का मैंने क्या सिखाया था,
पहले आपको डेसिमल सिखा देता हूं। कितना आएगा? 14.28%। ये एक आपको याद रखना पड़ेगा, याद एक दिन में नहीं होगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये इसका बेस है, ये इसकी बेस वैल्यू है, ध्यान रखें, ये आधार है इसका। अब इससे कैसे बनाओगे? देखो 2 से गुणा कर दे, परीक्षा में आएगा 2/7, इसका मतलब ये किससे गुणा हो गया रे? 2 से। तो ये भी 2 से गुणा होगा। 2 से गुणा का मतलब पहले 14 को गुणा करो, 14 दूना 28, 28 को भी 2 से गुणा करो तो कितना आ गया? 56। तो 28.56, तो 28.56 है, इसका मतलब 2/7। अगर 3/7 आ गया तो 14 को 3 से गुणा करो, 14 तिया 42, 28 को भी 3 से करो तो 28 तिया 84। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको ये बेस बनाने हैं। अब देखो 4/7 कैसे बनाओगे? ये मान लो 4/7 है, इधर देखो 4/7, 14 का पहाड़ा बोलो 4 बार, 14 4 56। लेकिन ये ज्यादा हो गया, देखो ज्यादा वाला थोड़ा सा भिन्नों से समझा देता हूं, ये 100 से ऊपर चला जाएगा, उसमें सही रहेगा। ये किस में समझाया मैंने आपको? जब आपने डेसिमल लिया है। अब देखो अगर ये फ्रैक्शन से करो, 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%। अगर 2/7 है तो 14 गुणा होगा 2 से। देखो इसी से समझा रहे हैं, 1/7 2/7, ये तो समझा रहा हूं मैं पॉइंट्स में, और ये फ्रैक्शन में। 2/7 तो क्या लिख सकते हो आप? 14 का 2 गुना 28, 2/7 भी 2 से गुणा होगा तो 4/7 बन जाएगा। चलो भाई, तो ये हो गया 28 से 4/7। अगर 3/7 है, इसका मतलब किससे गुणा कर दिया मैंने? 3 से। तो 14 को 3 से गुणा करो, कितना आया? 42। 2/7 भी 3 से गुणा होगा, तो 2/7 को 3 से गुणा करोगे तो 6/7, तो कितना आ गया? 42 से 6/7। इधर ध्यान देना, अगर 4/7 है तो इसका मतलब 1/7 किससे गुणा हो गया? 4 से। तो 4 से गुणा करो, 14 4 56। अब देखो 2/7 को जब आप गुणा करोगे 4 से तो ये बनेगा 8/7। अब आप इसको ध्यान से समझो भाई, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। 56 तो है, 8/7 का मतलब होता है 1 + 1/7। तो ये 56 और 1 कितने हो गए? 57। तो कितना आ गया है? 57 सही 1/7%। तो कई बार इस तरीके का परसेंटेज आ जाता है तो बच्चे इसका बेस नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ध्यान रखें, 57 सही 1/7 है, इसका बेस क्या होता है? यही होता है 14 वाला। तो 1/7 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेस बनाने हैं, मतलब कोई भी बना सकते हैं। चलो 1/9 वाला और समझा देता हूं। देखो 1/9 का मैंने क्या बताया था? पॉइंट में याद करो 11.11%। तो याद रखना ये इसका बेस है, ये एक आप याद रख लो, बाकी आप सोचो कैसे बनते हैं। 1/9 को करो 2 से गुणा, कितना आएगा? 2/9। तो ये भी गुणा होगा, फिर 11 अलग होगा, पॉइंट वाला अलग होगा। तो 11 दूना 22 और ये भी 22, तो कितना आ गया बताओ? 22.22%। तो जब 22.22% लिखा गया, इसका मतलब उसकी फ्रैक्शन होगी 2/9। 2/9 हो गया। 3/9 बताओ? 1/9 3 से गुणा हो गया, 3 से गुणा कर दो। देखो 33.33। देखो ये चीजें शुरू में आपको थोड़ी सी लगेगी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन 5-7 बार इनको लिख लोगे, अलग अप्रोच है। इधर देखो 4/9, 4 से गुणा कर दिया तो 4 से करो, 11 4 44 और ये भी 44। अगर आप 5/9 लिखना है, कैसे बनाओगे? 5 से गुणा कर दो, 11 5 55 और ये 55। बात समझ में आ रही है? ये तो हमने डेसिमल के साथ में किया, ये काम फ्रैक्शन के साथ भी होगा। मैंने कहा था 1/9 को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/9 को लिखते हैं 11 सही 1/, ये इसका बेस रहेगा। फिर अगर आपसे पूछे 2/9 बनाओ, कैसे बनाओगे भाई? 11 का 2 गुना 22
1/2, 1/9 का दुगुना 2/9, तो ये हो गया 22 सही 2/। अगर ऐसे आ गया 3/9, तो 11 को 3 से गुणा करो 33, और इसको देखो 1/9 को 3 से गुणा करो तो 3/9 हो गया। अब 3/9 तो कट रहा है ना, तो ये हो गया 33 सही 1/3%। इस तरीके से बना लेंगे। अगर आपको 4 से बनाना, चलो 4 से बना के सिखा देता हूं। 4/9, तो 11 को गुणा करो 4 से, 11 4 44, 1/9 भी होगा 4 से, तो 4/9%। बात समझ में आ रही है? अगर आपको 5/9 बनाना है तो 11 को गुणा करो 5 से 55, 1/9 को करो 5 से, तो 55 सही 5/9%। तो बात समझ में आ रही होगी। ये इनकी बेस वैल्यू याद होती है तो इनको आप आगे भी बना सकते हैं। चलो एक और समझा देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 1/11 का और समझ लो। चलो फिर आप प्रैक्टिस करोगे तब धीरे धीरे आ जाएगा। 1/11 का क्या बताया था मैंने? ये होता है 9.09%। ये बेस होता है इसका। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने शुरू में 15 तक की लिस्ट बनाई थी। ये इसका बेस है। परीक्षा में अगर 2/11, तो ये क्या आएगा बताओ? 2 से गुणा करो 9 दूना 18, इसको भी 2 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 0.18 आगे %। तो अगर 18.18% लिखा हुआ है तो वहां पर हम सीधा ही क्या लिखेंगे? 2/11 लिखेंगे। इधर देखो, अगर 3/11 है तो 1/11 किससे गुणा हो गया रे? 3 से। तो 3 से गुणा करो 9 तिया 27, और ये भी 27, तो 27.7। मतलब यहां से आपको पहचान करनी है। परीक्षा में आएगा 27.27%। तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। ये तो किससे आया है? ये 9.09 का मल्टीपल हो रहा है। इधर देखो 4/11, तो 4 से गुणा करो 9 4 36.36, तो 36.36%। अगर आपको लिखना है 5/11, तो 5 से गुणा कर दो 9 5 45, और ये कितना आएगा? 45। मतलब डेसिमल के बाद वाला अलग गुणा होगा, डेसिमल के पहले वाला अलग गुणा होगा। देखो 2 से गुणा किया तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45। इधर भी 2 से होगा 0.09 का 18, फिर 9 तिया 27, 36 45। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसी तरीके से फ्रैक्शन में कैसे बनाओगे? 1/11 का दूसरा मतलब होता है क्या? 9 सही 1/11%। ये भी बेस ही है इसका। आपको दोनों याद होने चाहिए। पहले ज्यादातर आते थे फ्रैक्शन, इसलिए पहले फ्रैक्शन से पढ़ाते थे। आजकल ज्यादातर आते हैं पॉइंट्स, इसलिए पॉइंट्स भी याद होना चाहिए। देखो 2/11 कैसे बनाओगे? 2 से गुणा हुआ है तो 9 को करो 2 से 18, 1/11 को 2 से करो तो 2/11, तो ये हो गया 18 सही 2/11। 3 से गुणा करना है तो 3/11, तो 3 से ये होगा 9 गुणा करो 9 तिया 27, 1/11 3 से होगा तो 27 सही 3/11। कहने का मतलब है इस तरीके से बनते हैं। जैसे 4/11 है तो 9 को गुणा करो 4 से 36, 1/11 को करो 4 से तो 36 सही 4/11%। तो बात आपके समझ में आ रही होगी। इस तरीके से आपको अगर बेस याद है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/15, 1/16, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1/15 तक या 1/16 तक एक अच्छे विद्यार्थी को याद होने चाहिए। तो ध्यान रखना। अब इसका यूज कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये तो थे छोटी वैल्यू। अब देखो अब तक जो पढ़ा इसका यूज हम कैसे करेंगे, ध्यान रखना विद्यार्थियों। देखो अब आगे मैं काम में कैसे लूंगा इनको। मैंने लिखा है 16.66%। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। याद आ गया होगा 1/6। अब परीक्षा में ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा, या तो 100 से ऊपर आएगा या 100 से कम आएगा। अब देखो कैसे बनाते हैं। मैंने लिखा 116.66%।
इसको कैसे बदलेंगे? देखो इसको कैसे बदलेंगे, ये कितना ज्यादा है, इसमें 100 भी तो है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं भाई, इसमें एक तो है क्या 100%, मतलब 100% अलग है और 16.66 अलग है। इसका मतलब इसमें 2 आ गए। अब देखो याद कैसे करोगे, इनको कैसे बदलोगे? याद रखना 100 का मान हमेशा ही क्या होता है, आपको बताया था 100% 1 के बराबर होता है। देखो कैसे बदलते हैं, 100% किसके बराबर होता है, 1 के, प्लस और 16.66 अभी तो बताया था 1/6, तो 1 + 1/6 कितना आ गया बताओ, 7/6। तो आपको ये चेक करना है कि 100 के आसपास क्या है, 200 के आसपास, 300 के आसपास, 50 के आसपास, इस तरीके से बदलते हैं। अब देखो मैं और समझाता हूं। देखो 100% का मतलब होता है 1, 200% का मतलब 2। जिसको पता नहीं है वो ध्यान रखना, 100% में तोड़ रहे हैं, 100% का मतलब 1 होता है। 200% के आसपास है, 200% का मतलब 2 होता है। 300% का मतलब 3 होता है। 400% का मतलब क्या होता है, 4। अब परीक्षा में और कैसे आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है 416.66%। आपको पूछे इसका फ्रैक्शन बताओ, तो कैसे बदलोगे इसको? 400 भी है इसमें, तो इसको 2 भागों में बांट लिया, 400% प्लस 16.66%। अब याद करो 400 का मतलब होता है 4 और 16.66 का मतलब होता है 1/6। इधर देखो 6 4 24 और 1 कितना आ गया, 25/6। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई डेसिमल बड़ा आ रहा है तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। आपके बात समझ में आ गई होगी। इधर देखो एक बात मैं और समझाता हूं, इधर देखो, अब ऐसा ऐसे भी आ सकता है, वो तो डेसिमल में था, अब समझा देता हूं भिन्न में। जैसे लिखा हुआ है 16 से 2/3%, अभी तो सिखाया था 16 से 2/3% क्या होता है, 1/6। परीक्षा में आ गया 116 सही 2/3%, तो अभी तो सिखाया था इसमें 100 भी तो है ना, तो 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100 का मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 1/6, तो कितना लिख के आ जाओगे रे, 7/6। तो ध्यान रखना ये डेसिमल में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। इधर ध्यान देना, मैंने लिखा 216 सही 2/3%, तो 200 अलग है इसमें, तो 200% अलग है और 16 सही 2/3% अलग है। ध्यान दो 200% का मतलब होता है 2, ये लो 2, 16 सही 2 बटा का मतलब 1/6, तो 6 दूना 12 और 1 13/6। तो बात समझ में आ रही होगी। अगर आपका परसेंटेज थोड़ा सा आगे पीछे है तो आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका हम भिन्न बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। चलो एक और रूट वैल्यू लेते हैं हम, आप मेरे को बताना। जैसे मैंने लिखा 33.33%, याद आ रहा होगा 33.33% अगर लिखा हुआ है तो क्या बताई थी इसकी भिन्न, ये होती थी 1/3। अब परीक्षा में क्या आ सकता है, परीक्षा में आ सकता है 133 सही 133.33%। बताओ क्या करोगे, 100 से ज्यादा है ना, तो देखो इसमें एक तो है 100%, एक है इसमें 33.33%। धीरे धीरे आपकी स्पीड बनना शुरू हो जाएगी। देखो 100 का मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है 1/3, तो क्या लिखोगे 3 और 1 4/3। बात समझ में आ रही है आपके। इसको भी आप पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। देखो पॉइंट में कैसे, चलो ज्यादा का, अगर सवाल में आ गया 533.33%, ऐसा परसेंट आ गया तो घबराना नहीं है 500 को देख करके। हमें तो पता है कि इसमें एक तो 500% है
और एक क्या है इसमें 33.33% है। मैंने आपको बताया था 100% का मतलब 1 होता है, 200% का मतलब 2 होता है, 500% का मतलब होगा 5 प्लस ये कितना है 1/3, तो कितना हो गया रे 5 × 15 और 1 16/3 हो गया। तो बहुत ही अच्छी बात है, 1% को दूसरे परसेंट में हम कन्वर्ट करते हैं ताकि सवाल हमारा सिंपल हो जाए। ये देखो पॉइंट्स में कैसे आएगा, पॉइंट्स में ऐसे आएगा भाई, पॉइंट में तो है, या ऐसे आएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3 बोलो चाहे 33.33 बोलो, इसका मतलब भी क्या है 1/3। इसको कैसे लिखेगा वो, इसको लिख देगा 133 सही 1/3%। तो इसका भी मान यही आएगा, अभी आया था कितना आएगा रे 4/3। इसको कैसे लिख देगा वो 533 सही 1/3%, अभी तो सिखाया था, इसका भी कितना आएगा 16/3। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको डेसिमल फ्रैक्शन दोनों कैटेगरी का याद होना जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। चलो कुछ बातें मैं आपको और समझा देता हूं, इधर ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा 12.5%, याद करो 12.5% क्या होता था 1/8। अब 12.5 में कुछ भी आगे पीछे जोड़ा जा सकता है। इधर देखें आप, सवाल में आ गया 112.5%, क्या करोगे रे 100 में जुड़ रहा है ना, तो 100 अब सीधा लिख देता हूं, देखो 100 का मतलब 1 और 1/8 ये हो गया, कितना आएगा 8 एकम 8 और 1 9/8। अदो कई बार मल्टीपल्स ढूंढने होंगे, इधर ध्यान देना। मैंने लिखा 37.5%, 12.5 को 3 से गुणा करते हैं तब आता है 37.5, तो 1/8 भी किससे गुणा हो जाएगा 3 से, तो ये सीधा लिख दूंगा मैं 3/8। तो ध्यान रखना, इधर देखो मैंने लिखा 62.5%। आप सोचो, देखो कैसे सोचते हैं, 12.5 को गुणा करो आप 5 से, तो 5 5 25, 12 5 60 और 2 62, मतलब 12.5 किससे गुणा हो रहा है, इधर ध्यान दो 5 से गुणा हो रहा है, तो 1/8 भी किससे गुणा होगा 5 से, तो 5 से गुणा होते ही क्या बन जाएगा 5/8 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, घबराना नहीं है, ये प्रतिशत आसानी होते हैं, धीरे धीरे ये बनने लग जाते हैं। आपको खूब अभ्यास मैंने करा दिया है। अब देखो कुछ बातें चलो और, इधर देखो, अब सवालों का सिलसिला मैं शुरू कर देता हूं, या कुछ और समझना चाहते हैं आप, चलो प्रश्न शुरू करते हैं। देखो कई बार ऐसे आ गया, ये क्या है रे 83 सही 1/3%, ध्यान से समझना, 83 सही 1/3%, तो ये किसके आसपास है, ये किसके आसपास है भाई, ये 100 के आसपास है। 100 में से क्या घटाओगे, देखो 100 में से 16 सही 2/3% घट रहा है। देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, ये तोड़ना सिखा रहा हूं मैं, इसको ऐसे तोड़ेंगे, ये तो है 100% और 16 सही 2/3%। जब 100 में से आप इसको घटाओगे ना तो क्या आएगा 83 सही 1/3%। तो कैसे घटाओगे फिर, हमें पता लग गया 100 का मतलब 1 है, माइनस 16 सही 2/3 क्या होता है 1/6, तो 6 में से 1 गया 5/6। तो कई बार आपको ऐसे भी सोचवाया जा सकता है कि आपको घटाना या जोड़ना भी पड़ सकता है। देखो 83 सही 1/3% किसके पास है, 100 में से 16 सही 2/3% अगर घटाते हैं तो इस तरीके से बनता है। तो यहाँ तक मेरी बातों को आप ढंग से समझ चुके होंगे। मैंने अब तक आपको क्या समझाया है कि आपको 1 से 15 तक की लिस्ट याद होनी चाहिए, याद हो भी गई होगी, अगर नहीं हुई है तो इसको बार बार पढ़ लेना और इसको याद कर लेना।
ज़्यादातर जो पॉइंट्स काम में आए हैं वो पॉइंट्स वाली वैल्यू आपको ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी वैल्यू काम में आई देखो, 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। देखो 33.33% होती है, इसको हम क्या लिखेंगे, तो ज़्यादा काम में आई थी वो लिख देता हूँ 1/3, दिमाग में होनी चाहिए। 100 में आगे पीछे जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसके बाद 1/4 आई थी, सबको याद होती है 25%। 1/5 सबको याद होती है 20%। फिर 1/6 आई थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो होती है 16.66%, या भिन्न में 16 सही 2/3%। तो ये क्या होती है 1/6। उसके बाद 1/7 आई थी। 1/7 का मतलब होता है पॉइंट में होता है 14.28%, या 14 सही 2/7%, ये होती 1/7। उसके बाद 1/8 आई थी। 1/8 आ जाए तो 12.5% या 12.5%। अब तक हमने ये सीखा, ये है 1/8। फिर 1/9 आई थी। 1/9 क्या होती है 11.11%, या 11 सही 1/9%। उसके बाद 1/10, 10% सबको पता है। उसके बाद आई थी 1/11। 1/11 क्या होती है 9.09%, या 9 सही 1/11%। परीक्षाओं में ये आएंगे 9.09%, तो आपको तुरंत क्या लिखना है 1/11। 14.28%, तो आपको ध्यान में होना चाहिए 1/7। 1/11 तक लिख दिया मैंने। 1/12 बताओ, चलो आगे लिख देता हूं। उसके बाद 1/12 समझाई थी। 1/12 क्या होती है 8 सही 1/3%। पॉइंट में क्या होती है 8 पॉइंट, देखो 1/3 है तो 0.33%। उसके बाद 1/13 समझाया मैंने, क्या करोगे 7 सही 9/13%, या 7.69%। उसके बाद 1/14 आया था। 1/14 क्या होता है 7 सही 1/7%, पॉइंट में 7.14%। फिर 1/15, 6 सही 2/3%, या देखो 2/3 आ गया तो 6.66%। और फिर 1/16, 1/16 होता है 4 सही 6 सही 1/4%, या पॉइंट में 6.25%। ये चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। कुछ लॉजिक मैंने आपको समझाए थे, जिसके आगे 1/3 आ रहा है वह आगे 0.33 आएगा, जिसके आगे 2/3 आ रहा है 0.66 आएगा, और जिसके आगे देखो 7 वाला है तो 7 दूना 14, देखो 7 वाला है 7.14, एक 14 वाला था तो 14 का डबल होता है 28। देखो पीछे करता हूं मैं इसको, 14 से 2/7 है तो 14.28, 0.66 2/3 वाले में, 1/3 वाले में 0.33, 11.11, 9.09, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अब तक मैंने आपको क्या समझाया कि अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाना है तो हम 100 का भाग लगाते हैं, वापस प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। ये इतनी चीजें अगर आपको याद होती है तो फिर आपके कोई भी टाइप होगी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा मैंने समय लिया है। कुछ विद्यार्थियों को ये अटपटा लगेगा कि इतना कौन याद करेगा, हम तो ऐसे ही कर देंगे। ये कंपटीशन का ज़माना है, आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करना है ताकि आप वैल्यू को जल्दी फाइंड आउट कर पाओ। चलो इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब जो पढ़ा है इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से समझो आप। जैसे मैंने लिखा 3600 का 16.66% बताओ, ये क्या होगा।
3600 का 16.66% क्या होगा। अब आपको क्या सोचना है, देखो आपको ये सोचना है इधर ध्यान दो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 16.66 होता है। मैंने आपको समझाया था कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तब सीधा ही करना है। देखो आपको आंसर क्या लिखना है, 3600 तो है ही, का मतलब गुणा, आप सीधा करेंगे 1/6। तो 3600 में 6 का भाग लगाओ तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 600 आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। मतलब 16.66% को आपने देखा, देखते ही पता लग गया अरे तो 1/6 है, 3600 का 1/6 क्या होता है, 600 होता है। आगे देखो एक क्वेश्चन और समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 7200 का 33.33%, बताओ क्या होगा। कुछ याद आ रहा होगा आपको, कौन सा परसेंटेज आया है, 33.33%। मैंने आपको समझाया था 33.33% अगर आता है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। मतलब प्रतिशत को हटा करके 1/3 होती है। तो सीधा कैसे लिख देंगे हम, 7200 गुणा 1/3। देखो 7200 में 3 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा बताओ, 2400 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा बताओ, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब धीरे धीरे ये वैल्यू आप जब रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको याद होने लग जाएगी। एक क्वेश्चन से मैं आपको और समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, जैसे 450 का 11.11% प्लस 560 का 14.28% क्या होगा, यह प्रश्न है। मान लो 450 का 11.11% प्लस 560 का 14.28%। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, याद करो कौन सा प्रतिशत काम में आया है भाई। इधर ध्यान से समझना, 11.11% और यहां 14.28%। कुछ याद आ रहा है आपको, 11.11% आता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 14.28% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7। ये होती है 1/7। इधर लिख देता हूं 1/7। इधर देखो अब सीधा ही लिख देंगे हम, 450 गुणा 1/9 प्लस ये देखो 560 गुणा 1/7। क्या लिखोगे, 9 से काटो इसको, 9 5 45, 50 तो आएगा यहां से, 7 8 56, 80 आएगा यहां से। तो 80 और 50 कितना आ जाएगा, 130 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है किस तरीके से हम जो डेसिमल आप लिख रहे हैं इनका यूज करते हैं। मतलब अगर आप ऐसे करना बैठ के 1111/100 तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। आप यहां से देखो 0.11 का मतलब होता है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए आप इनको फ्रैक्शन बनाकर ही करोगे। फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, 1/9 1/7। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये सारे हम डेसिमल वाले प्रश्न आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर देखो जैसे 6400 का मैंने लिखा 37.5% क्या होगा, ये आपको मैंने पूछ लिया। याद करो ये किसका मल्टीपल है भाई,
इधर देखो 37.5 होता है, वो 12.5 का 3 गुना होता है। देखो 12.5 होता है, अगर वो परसेंटेज में है वो तो 1/8 होता है। अगर ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना क्या होता है? 3/8। इसका मतलब 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 3/8 होगी। इधर देखो 6400 गुणा 3/8। अब तो क्या करना है? 8 का भाग लगाना है। 8 8 64, 800 गुणा 3 कितना आ जाएगा रे? 2400 आ जाएगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए कुछ वैल्यू हम और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? ये सारे सिंपल प्रश्न है, छोटे छोटे, इनसे आपका बेसिक तैयार होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब कुछ मल्टीपल्स में ले रहा हूं, जैसे 720 का 44.44% क्या होगा? अब आप कैसे सोचोगे? आप किस तरीके से सोचोगे भाई? अब देखो आपको याद होना चाहिए 44 किसके पाड़े में आ रहा है? ये तो 11 वाले पाड़े में आ रहा है। तो 11.11 का 4 गुना हुआ है, वो क्या होता था? 1/9। तो ये क्या हो जाएगा? 4/9 होगा। देखो मैंने सीधा कैसे लिख दिया, क्योंकि मेरा अभ्यास है। आप कैसे अभ्यास करोगे? 11.11% होता है ना, वो होता है 1/9। और 11 किससे मल्टीपल? 44 कैसे आएगा? जब इसको 4 से गुणा करोगे तो आएगा 44.44%। तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा कलाकारों। तो 4 से गुणा होते ही क्या बन गया? 4/9 बन गया। तो 4/9 सीधा लिख दिया। तो इधर देखो 720 गुणा 4/9, तो 9 8 72, 80 गुणा 4 कितना आंसर आ जाएगा? 320 आंसर आ जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं किस तरीके से हम मल्टीपल लेते हैं? चलो एक और छोटा सा मल्टीपल से आपको और समझाता हूं। इधर ध्यान देना, इधर देखो 8800 का 45.45% क्या होगा? कुछ याद आ रहा है क्या आपको? देखो 45.45% आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अरे ये तो 9 का मल्टीपल है, 9 5 45। इसका मतलब कहां से बनेगा ये? मैंने आपको समझाया था 9.09% होता है, वो 1/11 होता है। 9.09% किससे गुणा हो रहा है? 5 से। तो ये भी किससे गुणा हो जाएगा रे? 5 से। देखो 5 से गुणा होते ही ये 5/11 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना है? ये 5/11 है। तो 8800 गुणा ये बन गया 5/11। कितना आ गया? 11 8 88। 800 गुणा 5 कितना आ जाएगा बताओ? 8 5 40, 4000 आ जाएगा। तो ये बातें मेरे आपके समझ में आ रही होगी। अब जरूरी नहीं ये छोटे परसेंटेज हो, 100 से ऊपर भी हो सकते हैं पॉइंट में। चलो 100 से ऊपर चलते हैं। अब इधर देखो 100 से ऊपर कैसे समझोगे? क्वेश्चन नंबर 7। देखो 100 से ऊपर आप कैसे समझोगे? जैसे 5400 का 216 सही 2/3% क्या होगा? चलो छोटे से प्रश्न से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। याद करो, पहले पॉइंट वाले समझा रहा हूं, फिर परसेंटेज में आ जाएंगे। तो 216
6%। अब कई सोचेंगे 216 ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मैंने आपको क्या समझाया था, इनको कैसे तोड़ते हैं भाई। इसको अभी मैं तोड़ दूंगा, किस में तोड़ दूंगा, 200%, और ये कितना है 16.66%, और प्लस हो रहा है तो टूट गया। याद करो 200 का मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 1/6। कितना हो गया ये 2 + 1/6, 6 दूना 12 और 1 13/6, 13/6 हो गया। अब तो कोई भी लिख देगा। इधर देखो 5400 गुणा ये हो गया 13/6, 6 से काटो देखें, 6 निमा 54, 900, 13 गुणा 900, 13 निमा 117, कितना आ गया रे 11,700 आ गया। तो मेरी बातें समझ में आ रही है। 100 से ऊपर भी चला जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम 100 से ऊपर का। इधर देखो 6400 का 162.5% क्या आएगा, बताओ कैसे तोड़ोगे। ये 100 में कैसे टूटेगा, ये तो है 100% और ये है 62.5%। क्या होता है 100%, 100% तो होता है 1, और 62.5 ये 12.5 का 5 गुना है भाई, तो 1/8 का 5 गुना 5/8, 8 और 5 13/8 हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे आप, 6400 किससे गुणा होगा, 13/8 से गुणा हो जाएगा, 8 8 64, 13 7 91, 13 8 104, तो कितना आ जाएगा बताओ, 10,400 आ जाएगा। समझ गए होंगे इसको। तो क्या किया हमने, 162.5 है तो 100% अलग रख लिया, 62.5 अलग रख लिया। 100 का मतलब 1 होता है, 62.5 का मतलब होता है 5/8, तो ये 13/8। ये तो वैल्यू हमने पढ़ी है पॉइंट्स में, जरूरी नहीं है पॉइंट्स में आए, ये फ्रैक्शन में भी आ सकती है। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम फ्रैक्शन में भी कर लेते हैं। इसी तरीके से फ्रैक्शन होगा, तो आप ध्यान देंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो मिटा मिटा के लिखेंगे। इधर देखो आगे जो भी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 8वां क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा 490 का 14 से 2/7%, क्या होगा। 490 का 14 से 2/7% क्या होगा, कैसे करेंगे बताओ। अब ये फ्रैक्शन आपको याद आ रहा होगा, इसका मान आपको मैंने क्या समझाया था, ये होता है 1/7, तो सीधा हो जाएगा 490 गुणा 1/7, ये देखो 7 7 49, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 70 आ जाएगा। मतलब फ्रैक्शन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इधर ध्यान देना, अब की बार जैसे 6300 का 44 सही 4/9% क्या होगा, ये पूछ लिया मान। तो क्या करोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा 44 सही 4/9 क्या है। देखो आपको मैंने समझाया था 11 सही 1/9% जो होता है
वो 1/9 होता है। किससे गुणा हो गया? 4 से। तो ये भी हो जाएगा 4 से, और 4 से होते ही बन जाएगा 4/9। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/9। तो 6300 गुणा 4/9, देखो 9 7 63, 700 गुणा 4 कितना आ जाएगा बताओ? 2800 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। मतलब ये डेसिमल में भी आ सकते हैं और ये फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। एक दो क्वेश्चनों से आप अभ्यास और कर लो। काफी अभ्यास मैंने आपका करा दिया है। अब आपके बातें समझ में आ रही होगी। जो चार्ट मैंने लिखाया था वो चार्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्यादातर प्रतिशत उसी चार्ट से बनाए जाते हैं। अब देखो कुछ 100 से ज्यादा वाले आंकड़े ले रहा हूं मैं। जैसे 4800 का 166 सही 2/3% क्या होगा? ये सवाल मान लो आ गया। तो ये तो तोड़ने वाला प्रश्न है भाई। कैसे तोड़ोगे भाई? याद करो उस बात को, मैंने क्या समझाया था। 100 में तोड़ेंगे, 100 में तोड़ेंगे 100% प्लस 66 सही 2/3%। अब क्या सिखाया था? 100% का मतलब होता है 1, 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3। कर लो इसको सरल। 1 में 2/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा रे? 5/3। बस हो गया सरल। तो आंसर क्या आएगा? 4800 गुणा 5/3। 3 का भाग लगा रहा हूं मैं। 1600, 1600 गुणा 5, 16 5 80, कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। धीरे धीरे आपकी बातें समझ में आ रही होगी कि पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं, 100 से ऊपर कभी 100 से नीचे। तो हम इस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। इधर देखो, जैसे मैंने लिखा 560 का 57 सही 1/7% क्या होगा? आपको ख्याल आ रहा है ये कहां से बना है? देखो पहले तो इसमें ये किसका मल्टीपल है भाई? ये 14 सही 2/7 का मल्टीपल है। देखो मैंने आपको समझाया था कि 14 सही 2/7% होता है, वो 1/7 होता है। जब आप इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 57 सही 1/7। सीधा नहीं आएगा ये, देखो सीधा नहीं आता, ये 56 आता है। फिर 4 से गुणा करोगे तो 8/7 आता है। तो 8/7 में क्या है? 1 + 1/7, इसलिए क्या बन जाता है? 57 सही 1/7 बन जाता है। तो इसका मतलब ये भी 4 से गुणा होगा और ये कितना बन जाएगा? 4/7। तो हो गया अपना काम। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7। तो 560 गुणा 4/7, तो 7 8 56, तो 80, 80 गुणा 4 तो कितना आ जाएगा? 320। तो बातें आपके समझ में आ रही होगी। चलो एक और एग्जाम्पल और लेते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद अभ्यास करोगे उतना ही आपके फायदा रहेगा। आपको बेस समझना है कि कहाँ से सवाल मैं बना रहा हूँ। इधर देखो, जैसे 6000 का 6.66% क्या आएगा? याद आ रहा है ये क्या था? ये होता था 1/15। 1/15 ये पॉइंट्स में ले लिया। इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? अगर भिन्न होती तो कैसे लिखी जाती है?
ये ऐसे लिखी जाती 6 से ही 2/3%, 1/15। तो सीधा सा था 6000 गुणा 1/15, तो 15 4 60, कितना आ गया भाई? 400 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अब जो कुछ बातें मैं आपको और समझाता हूं, इधर ध्यान से देना। इधर देखो आप, ये कितना है? 33.33%। देखो ये बात पे आप समझो, इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है 1/3। अब देखो कई बार पॉइंट खिसकेगा, इधर देखो पॉइंट खिसका रहा हूं मैं, पॉइंट को एक इधर खिसका दो, तो ये क्या बन गया? 3.33। बताओ पॉइंट किधर खिसक गया? इधर देखो पॉइंट एक स्थान पीछे खिसक गया, यहां था ना, एक स्थान पॉइंट खिसकता है तो 10 का भाग लगता है। 10 का भाग लगने का मतलब 1/3 नहीं रहेगा, 10 भाग में और आ गया। इसका मतलब कितना हो गया रे? 1/30 हो गया। और समझो, देखो और किसका रहा हूं मैं, अगर यह है 0.33%, बताओ पॉइंट कहां खिसक गया? अब देखो पॉइंट 2 स्थान पीछे खिसक गया तो 1/3 नहीं आएगा, 2 स्थान का मतलब 100 का भाग लग जाएगा। कितना आएगा बताओ? 1/300। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इधर देखो कुछ बातें और समझाता हूं, जैसे 66.66 क्या होता है बताओ? ये होता है 2/3, सबको याद है। 66.66% का मतलब होता है 2/3। अब देखो पॉइंट किसकाता हूं मैं, अगर मैंने लिख दिया 6.66%, तो देखो 1/15 कैसे आता है? पॉइंट किधर किसका? पॉइंट एक स्थान पीछे खिसक गया तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, 3 गुणा 10 आएगा, तो ये बन गया 2/30। तो कितना आ गया बताओ? 1/15। तो बात ध्यान रखना, पॉइंट को हम किस तरीके से आगे पीछे खिसकाते हैं, ये बात भी आपको समझनी होगी। यहां से थोड़ा सा मैं और समझा देता हूं। इधर देखो, जैसे हम लिखते हैं 62.5%, याद करो इसका मान क्या होता है? ये होता है 5/8। अगर मैंने लिखा 6.25%, बताओ पॉइंट कितने स्थान पीछे खिसक गया? इधर देखो पॉइंट एक स्थान पीछे किसका है, तो 5/8 तो रहेगा ही रहेगा, 10 का भाग और लगेगा, और याद होना चाहिए 10 का भाग लगाते हैं तो ये 1 क्या बन गया? 16। इधर देखो अगर पॉइंट आ गया ऐसे 0.625%, इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट फिर एक स्थान पीछे खिसक गया तो 1/16 तो रहेगा, 10 और आएगा, कितना आएगा? 1/100। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर पॉइंट पीछे खिसकता है तो हम फिर 10 का भाग लगाते जाते हैं, इस तरीके से हमारा परसेंटेज चलता रहता है। ये बात भी आप नोट कर लें। ये बात नोट कर ली होगी, परसेंटेज किस तरीके से टूटता है। अब जो पॉइंट मैंने पढ़ाया है इसका यूज करना आप सीखें। तो अब तक मैंने आपको समझाया है कि 1 से 20 तक आपको परसेंटेज याद होने चाहिए, उसका यूज क्या होता है वो यूज हमने सिखाया। अभी तक हमने टॉपिक शुरू नहीं किया है। आज आप घर जाकर के क्या करेंगे, ये प्रतिशत 5 या 6 बार लिखेंगे। मतलब 1/7 है तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7,
1/8 वाली लिस्ट लो, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। ये आपका आज का होमवर्क है, इसका आप बार बार अभ्यास करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। बस आपको मेहनत करनी है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा। जो यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये यकीन मैं आपसे दिलाता हूँ। और आप अपने आप का हौसला रखो। कामयाबी तो खुद ब खुद मिलती है, रास्ते तो सिर्फ उसे चलना सिखाते हैं। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं जो आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मेहनत तो सिर्फ आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि कामयाबी तो खुद ब खुद मिलती है, रास्ते तो सिर्फ उसे चलना सिखाते हैं। जला के राख तो सिर्फ बिजली किया करती है, बादल तो सिर्फ उसे गरजना सिखाते हैं, बादल तो सिर्फ उसे गरजना सिखाते हैं। और साथ में आपको मेहनत करनी है, देशभक्ति का जज्बा आपके भीतर होना चाहिए। जब तक आपकी सरकारी जॉब नहीं लगती है, सिर्फ आपके अंदर जुनून की भावना होनी चाहिए। याद रखना, मेरे को एक शेर याद आता है कि तेरे इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था। कई लोगों के पढ़ने की उम्र होती है और वो लोग दूसरे रास्तों पर चले जाते हैं। तो इस शायरी के साथ मैं विदाई लेना चाहूँगा। आज का इतना ही सेशन रहेगा, कल से हम कंटिन्यू करेंगे। कि तेरे इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरे उल्फत में इतने धुएं हैं मुझे मालूम न था। मैं कल कंधों पे बाहें डाल बैठा था, तेरी जुल्फों में इतनी जुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी जुल्फों में इतनी जुएं हैं मुझे मालूम न था। तो इनके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं। जो हम कठोर मेहनत करेंगे वही मेहनत हमारे काम आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, धन्यवाद।